हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 24 फरवरी। वैसे आज बच्चों की छुट्टी है क्योंकि संडे है और टाइम अभी लगभग 9 बजने को आ गए हैं। और देखिए हमारा काम रसोई का बीच में रुक गया है ना, इस वजह से कुछ दिनों से परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा ही चल रही है। कोई भी काम लगा लीजिए लगातार चलता रहता है तो बन जाता है, एक बार रुक जाता है तो उसके बाद तो फिर ये लगा लीजिए टाइम निकलता ही रहता है। तो अभी तो इनके पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि खेत में पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एकदम से मौसम भी बदल गया है, गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही होने लगी। वैसे भी इस साल सर्दी तो ना के बराबर ही गिरी है। तो यहाँ पर ये ईंट रखी थी, ये यहाँ से हटाने में लगे हुए हैं ईशांत। और ये मैं तब तक थोड़ी सी हरे धनिया और हरी मिर्च की चटनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। आज सब्जी वगैरह कुछ बनाएंगे नहीं, सिंपल मेथी के पराठे और हरे धनिया हरी मिर्च की चटनी। ये धनिया और मेथी दोनों ही चीज़ें कल खेत से लेकर आए थे, तो जी बस जल्दी जल्दी खाना वाना बनाया और खाना खाकर ये तो चले गए थे खेत। और उसके बाद फिर आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के पापड़, इसलिए मैंने अपना काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी निपटाया है। फिर भी ये है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें 12-1 तो बज ही जाता है घर के सारे काम निपटाते निपटाते। तो अभी मैंने 2 कटोरी चावल का आटा ले लिया और इसमें आधी आधी चम्मच जैसे काला नमक सफ़ेद नमक डाला है और साथ में डाला है ये आधी चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर वगैरह ऐसा हो जाता है कि किसी के घर में मिलता है किसी के घर में नहीं, बाकी मीठा सोडा तो लगभग सभी रखते हैं। उसके बाद फिर ये ले लिया है अच्छा गर्म पानी। इतना गर्म पानी होना चाहिए कि भाई हम हाथ से आटा गूंथ सकें, इतना गर्म भी ना हो कि हम हाथ ही ना लगा सके। तो बस गरम गरम पानी से हम ये चावल का आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे। और देखिए जैसे होली आती है ना तो पापड़ चिप्स ये सारी चीज़ें तो लगभग सभी के घरों में बनती ही है, पर मेरे साथ तो इस बार कुछ ऐसा चल रहा है कि बस कुछ ना कुछ काम घर का ही ऐसे उलझा हुआ है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो सोचा चलो आज तो थोड़े से पापड़ बना ही लेते हैं। कई दिन से सोच रही थी मैं, आटा भी ये मैंने 4-5 दिन पहले पिसवा कर रखा था। तो जी ये देखिए आटा मैंने अभी लगा लिया है और अभी इसकी हम बना लेंगे छोटी छोटी लोई। जितनी हम रोटियों की लोई बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे। हर साल तो वैसे लगभग जैसे मैं चावल के ही पापड़ बनाकर तैयार करती हूँ, इस बार आटा पिस गया था तो उसके बनाएंगे हैं। तो ये चावल का आटा वैसे लगभग जो साबुत कणके वाले चावल रहते हैं उनके बनाते हैं और दोनों ही तरीके अच्छे रहते हैं, टेस्ट भी लगभग जैसे सेम ही रहता है। तो जी बस अभी मैंने ले लिया है ये बड़े वाला पतीला और इसमें रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो अभी हमारा जो पानी गर्म होगा तब तक हम ये जो आटा हमने गूंथ कर तैयार किया था ना इसके बना लेते हैं बड़े बड़े पेड़े। और इसमें हमें कर लेना है बीच में हल्का हल्का सा सुराख, हल्का क्या अच्छा खासा कर लीजिए क्योंकि इसको बाद में हमें भाप में पकाना है। ऐसे हम देखिए ये जो लोई बनाकर तैयार कर लेंगे ना तो इससे हमारा चावल का आटा जल्दी पक कर तैयार हो जाएगा। वैसे आटा बिल्कुल स्मूथ होता है और बड़ी ही आसानी से मतलब गूंथ भी जाता है। ये तरीका है ना काफ़ी अच्छा रहता है, इससे क्या है कि हम अकेले ही पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो हम चावल के पापड़ बनाते हैं ना, चावल को उबाल लेते हैं, उसमें क्या होता है कि 2-3 जन की ज़रूरत रहती है। चावल गरम गरम हो तभी झटपट बनाकर तैयार कर लेते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ठंडे होने के बाद फिर उनको फैलाने में और जैसे साथ के साथ नहीं बन पाते हैं ना तो फिर टूट जाते हैं हमारे पापड़। इसमें क्या है कि कोई चक्कर नहीं है, आप अकेले ही इत्मीनान से पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी ये देखिए अभी मैंने अपनी लोई तो बनाकर तैयार कर ली हैं। वैसे नाप तोल तो मैंने कुछ किया नहीं था, बस कटोरी से ही अंदाज से आटा लिया था। तो ये तो मैं अभी आप सबको बता नहीं पाऊंगी कि कितना आटा लिया था। तो ये देखिए हमारी 6-7 लोई बनकर तैयार हो गई हैं। और अभी इस पे रख ली है मैंने ये स्टील की छलनी, जिससे कि ज़्यादातर हम गेहूँ बाजरा वगैरह साफ़ करते हैं। हमारे यहाँ जैसे लोहे की छलनी कम ही इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर मैं ये स्टील वाली छलनी ही इस्तेमाल करती हूँ। बाकी कुछ भी जैसे पकाना रहता है या चावल वगैरह छानने रहते हैं तो उसके लिए भी अच्छी रहती है। स्टीम करने के लिए भी सही है, ये कढ़ाई वगैरह में अच्छे से सेट हो जाती है। तो अभी इसमें ये हमने अपनी चावल के आटे की लोई रख दी और उसके बाद फिर लगा दी थी परात। और इनको पकने में ज़्यादा से ज़्यादा बस 15-20 मिनट ही लगती हैं। ये देखिए चावल हमारे अच्छे से पक गए हैं। वैसे मैंने एक बार चेक कर लिया था, बाकी देखने से ही पता चल जाता है, चावल का कलर चेंज हो जाता है। जैसे डेली घर में चावल बनाते हैं ना तो पकने के बाद उनका रंग भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो फिलहाल वैसी ही हमारी ये लोई हो गई है।
तो जी बस अभी चावल तो पक गए हैं। चलिए अभी बाकी का काम होगा हमारा बाहर। वैसे इसमें कोई अंदाज़ तो आता नहीं है, पर यह है कि चावल हम हमेशा घरों में बनाते ही हैं। ये देखिए लोई रखी थी तब तो बिल्कुल सफ़ेद थी, और पकने के बाद इनका रंग एकदम जैसे पीला पीला सा हो गया है। तो अभी इनको हम तोड़ लेते हैं। जैसे पकने के बाद ये आटा थोड़ा सा सख्त हो जाता है। चावल हैं तो ये लगा लीजिए कि जैसे थोड़ा सा चिड्डापन तो चावल में होता ही है। तो अभी ये जो हमने लोई पकाकर तैयार किया ना, इनके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, और इसमें अभी हम डालेंगे अपने हिसाब से 2-4 मिर्च मसाले। तो थोड़ी सी मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच साबुत जीरा, और आधी चम्मच के आसपास मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर डाला है, और काफ़ी सारा हरा धनिया 2-3, इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं कटी हुई। वैसे मेरे पास तो थी नहीं, हाँ हरा धनिया काफ़ी सारा था तो वो मैंने डाल लिया है। और अभी इसको हम जैसे फिर से गूँथ कर तैयार करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालकर। गर्म पानी ना डालें, ठंडा पानी डालें। तो बस अभी अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, और फिर से हमें जैसे आटे की हमने लोई बनाकर तैयार की थी ना, वैसा ही आटा गूँथ कर तैयार करना है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी, बाकी तो ये लगा लीजिए कि सारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान है ये वाले पापड़ बनाने में। तो ये देखिए अभी आटा मैंने फिर से लगा लिया है। तो जी बस अभी पापड़ बनाने के लिए हमारा आटा तो तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया है, इससे ये हाथों में भी थोड़ा सा कम चिपकेगा, और जो भी हमारा आटा थोड़ा बहुत जैसे परात में चिपक गया है ना, वो अच्छे से उतर जाएगा। तो जी ये देखिए आटा मैंने बिल्कुल नरम लगाया है, क्योंकि पापड़ है ना रखे रखे थोड़े से मतलब चिड्डे हो ही जाते हैं, तो इसलिए आटा थोड़ा सा नरम लगाकर तैयार करें। और अभी हम अपना सारा ताम झाम उठाकर आ गए हैं छत पर। एक बार तो सोचा था कि नीचे बनाएंगे, आज तो सच बताऊं तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ा था। इतने ज़्यादा हमने पापड़ नहीं बनाए थे। पापड़ तो ये लगा लीजिए कि बस 40-45 पापड़ बनकर तैयार हुए थे, लेकिन ये था कि पहले जैसे नीचे बैठे थे, फिर ऊपर थोड़ी सी छाया आ गई थी। लगे थे ना आटा वगैरह बनाने में, जिस टाइम पर पापड़ बनाने शुरू किए थे उस टाइम पर तो छत पर बहुत ज़्यादा तेज़ की धूप थी। अभी छाया आ गई थी तो सोचा चलो छत पर इत्मीनान से बैठकर बनाएंगे, क्योंकि पापड़ वगैरह ये सारी चीज़ें देखिए छत पर ही ज़्यादा अच्छे से बन पाती हैं, क्योंकि एक तो जगह की इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। बाकी हमारे यहाँ तो जैसे आंगन में भी काफ़ी सारी जगह है, पर वहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है। और आजकल मौसम थोड़ा सा बदल गया है, दोपहर के बाद तो ये लगा लीजिए कि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ की चलने लगती है। तो मैंने ये साड़ी की पन्नी ले ली, और इसके ऊपर बस अपनी बिल्कुल छोटी सी आटे की लोई रखकर फिर जैसे हम रोटियां बनाते हैं वैसे ही पापड़ बेल कर तैयार कर लेंगे। तेल वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे, और वैसे ऐसे हम ये जो भाप के पापड़ बनाते हैं ना, इसमें तेल वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। बस आटा गूँथते टाइम ही थोड़ा सा तेल लगा लें, और बाकी जैसे बार बार में हमें पॉलीथीन वगैरह पर तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और पापड़ का यही है कि जितना हम कम तेल लगाएंगे ना, उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। एक तो ये लगा लीजिए कि रेत वगैरह इतना ज़्यादा नहीं चिपकेगा, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। थोड़ी बहुत जैसे हवा चलती है ना, तो हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रेत उड़ता है। तो जी ये देखिए अभी पापड़ तो हमारा बनकर तैयार हो गया है, और पापड़ जितना पतला रहता है ना खाने में उतना ही अच्छा लगता है। और ऐसे आप बनाएंगे तो आप जितना चाहें उतना पतला पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जी ऊपर चल पड़ी थी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ की हवा, तो हम अपना ताम झाम लेकर नीचे आ गए हैं। और ऊपर तो हमारे बस ये लगा लीजिए कि 6-7 पापड़ ही बन पाए थे। हाँ पर इसमें ये है कि थोड़े से पापड़ हमारे टूट गए हैं, क्योंकि एकदम से हवा आ गई तो फिर चादर उड़ने की वजह से वो वाले पापड़ तो ये लगा लीजिए कि 2 पीस हो गए थे। तो अभी ऐसे हम बना रहे थे ना जैसे सीधे बेलन से बेल कर रोटी की तरह, तो थोड़े से हमारे टेढ़े मेढ़े से पापड़ बन रहे थे। तो ये मैंने एक डोली का ढक्कन ले लिया है। आप चाहे तो थोड़ा सा छोटा साइज भी रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा बड़ा भी, पर मैंने थोड़ा सा मीडियम सा साइज रखा है। ये देखिए इससे ऐसे काट कर जो साइड का जितना भी हमारा आटा बचता है वो निकाल दिया, और उसके बाद फिर ऐसे चद्दर पर डाल दिया। झटपट सारे पापड़ हमारे बनकर तैयार हो गए थे। बस ये लगा लीजिए कि हमें घूमते फिरते ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी नीचे आने के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आधा घंटा लगा होगा ये सारे पापड़ बनाने में। और रितिका लग गई थी अभी अपना स्कूल का काम करने में, क्योंकि उसके भी पेपर चल रहे हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि देखिए घर के काम तो हमारे जैसे बुनाई देड़ी हमेशा चलती ही रहती है, लेकिन अभी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना भी तो थोड़ा सा ज़रूरी है ना।
तो इसी वजह से मेरी ये कोशिश रहती है कि भाई जितना काम हो सके उतना मैं ही करूं। तो पापड़ वगैरह सब मैंने बना कर रख दिए थे। उसके बाद फिर आ गई थी भैंसों को सानी डालने के लिए। अभी लगभग 3:30 बज गए हैं। दिन तो वैसे देखिए निकल ही गया है। तो अभी भैंसों को सानी वगैरह डाल दी है। उसके बाद फिर गोबर उठाऊंगी और फिर पियेंगे अपनी इत्मीनान से 3 बजे वाली चाय। वैसे रितिका भी अभी उठ गई थी तो उसको मैंने चाय बनाने के लिए बोल दिया था। और ये देखिए पापड़ हमारे कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। एक साइज है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, क्योंकि मैंने ढक्कन से बनाए हैं ना। तो जी ये हमारे पापड़ तैयार हो गए हैं और रितिका बना रही है ये पापड़ नहीं पराठे। कचरी खाओगे? कचरी खाओगे ना, हे राम कसती तो। और ये देखिए ये हमारी कचरी नहीं बनकर तैयार हुई है। मौसम बदल गया था ना तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया है। अभी बिल्कुल सूख गई है। और आज संडे था, बच्चों की छुट्टी थी तो ईशान तो गया हुआ था इनके साथ खेत। 2 दिन हो गए हैं। वैसे जैसे अभी कड़ में तो इनका काफ़ी कमर बोल लीजिए, हमारे यहाँ देसी भाषा में कड़ बोल देते हैं। कमर दर्द में तो काफ़ी आराम है। और आप सब ने भी पूछा था कि दीदी क्या हुआ है, तो ये गिर गए थे। उसी वजह से जैसे कमर दर्द में जो जॉइंट वगैरह होते हैं उसमें थोड़ा सा गैप हो गया था तो दर्द थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो थोड़ा बहुत जैसे घास वगैरह काटना और छोटा मोटा काम करने के लिए ईशांत को साथ ले जाते हैं। आज तो वैसे इसकी स्कूल की भी छुट्टी थी। तो जी बस अभी हमारा खाना पीना हो गया है। और ये तो जैसे दूध में लेने के लिए जो दवाई लेकर आए थे, देसी दवाई हटजुड़, तो वही लेते हैं। और मैंने बच्चों को भी अभी कुछ दिनों से खाना वाना खाने के बाद दूध देना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके आदत हो गई है। पहले तो सबका ये था कि रोटियों के साथ ही दूध लेते थे, लेकिन ये है कि कोई भी अच्छी आदत हो या बुरी, हम छोड़ने पर आते हैं तो छूट ही जाती है। तो बस अभी सबका दूध लेना बाकी था। दूध मैंने ऊँच दिया है, गर्म करके थोड़ी सी दही जमाएंगे। बाकी इतना ज़्यादा दूध आजकल होता भी नहीं है। और ये खेत से लेकर आए थे घास, तो जो दोपहर का घास बचा हुआ था वो आज काफ़ी सारा बच गया था। तो वो अभी जैसे खोर में डालकर छोड़ दिया है और ये फैला कर छोड़ देते हैं। रात भर ऐसे ही रह जाता है तो फिर तो सुबह तक खाने जैसा रहता ही नहीं है। और सर्दियों के मौसम में जितना हमारे खाने पीने के मज़े रहते हैं, ये लगा लीजिए कि खाने में तो चाहे हम डेली ही कुछ ना कुछ पकवान ही क्यों ना बनाते रहें, इतनी ज़्यादा जैसे साग सब्जी खाना वाना सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना सर्दियों के मौसम में। तो वैसा ही पशुओं का है। इन दिनों में तो ये रहता है कि भाई जितना हरा घास डालें उतना ही अच्छा है। तो जी बस अभी घास तो फैला दिया है। बाकी तो मैंने अपना बाहर का सारा काम निपटा लिया है। बस ये छोटे मोटे काम तो देखिए जैसे ही हमारा काम निपटता है तो हम ये देखने में लग जाते हैं कहीं कोई काम छूट ना गया हो। तो बच्चे तो चले गए थे अंदर, बर्तन वगैरह धुल दिए हैं, दूध जमा दिया है। और अभी अपना ये जो पापड़ का पिलंग है इसको अंदर लगा देते हैं, पता चले कि सुबह तक डैनी ने ही फ्राई कर दिए हैं। वैसे डैनी की ये बड़ी अच्छी आदत है कि कभी भी किसी भी चीज़ में मुंह नहीं देता है। जैसे किसी किसी की कुत्ते वगैरह घर में रखते हैं तो आदत होती है, बर्तन रखा है या कुछ भी रखा है तो उसमें मुंह लगाते रहते हैं। पर इसका ये है कि जैसे रात भर खुला रहता है और रसोई वगैरह हम बस डालकर छोड़ देते हैं, तो ये कभी भी जैसे बर्तन वगैरह में किसी भी चीज़ में मुंह नहीं देता है। तो जी बस अभी काम सारा निपट गया है। चलिए अभी कर लेते हैं रात भर और आराम, और आप सबसे मिलते हैं सुबह। ये दोनों बहन भाई बैठ गए हैं अभी स्कूल का काम करने के लिए। और बस सुबह उठते ही जैसे ही सूर्य देवता प्रकट हुए तो घाट को तो निकाल दिया है बाहर, पापड़ों को तो लगा देते हैं धूप। काम वैसे गोबर भारी का तो मेरा निपट गया है, 9 बजने को आ गए हैं। ये देखिए पड़े रहने दो, पैक करके धर के कराएंगे। पड़े रहने दो, इन्हें 2 दिन में भून के खा लेंगे। ये 5 बतेरे के बने के मेरा 5-6 चलो तो जी खाना वाना खाकर ये तो चले गए थे खेत। मैंने अपना काम निपटाया और अभी लगभग 12 बज गए हैं और आधे दिन की धूप में ही हमारे पापड़ देखिए कितने अच्छे से सूख गए हैं। जैसे ही तेल में डाला साइज डबल हो गया था। तेल मैंने वैसे थोड़ा सा ज़्यादा गर्म किया, उसके बाद फिर गैस को कर दिया है बिल्कुल धीमा और पापड़ को 1 मिनट के लिए तेल में डुबोया और निकाल लिया। वैसे फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये लगा लीजिए कि बस बनाने में ही हमें थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
पर उतनी ही घर की बनी हुई चीज़ें देखिए खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक तो कोई अंदाज़ नहीं होता है कि भाई इतनी ही चाहिए, जितना हमारा मन करे, बच्चों का मन होता है उतना खा सकते हैं। तो जी अभी पापड़ तो हमारे फ्राई हो गए हैं। मैं तो थोड़े से कम ही लेकर आई थी, लेकिन बाद में रितिका 2-4 और उठा लाई थी, तो मैंने सारे के सारे ही तेल में से निकाल दिए थे। शाम को जैसे ये खेत से आते हैं चाय तो बनती है, तो बस आज चाय पापड़ हो जाएंगे। तो जी चलिए, अभी पापड़ तो हमारे फ्राई हो गए हैं, अभी चलते हैं बाहर। चम्मा एकदम खस्ता पापड़ बने हैं है ना। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं दोपहर आराम, और आप सबसे फिर मिलते हैं प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। और पापड़ तो हमारे इतने ज़्यादा अच्छे बने हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं, ऐसे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं।